मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल और लकुटी के सहारे कच्चे पथरीले रास्ते पर डग भरने की कोशिश करते ये मासूम बच्चे। ये दोनों सगे भाई दिव्यांग हैं। कड़कड़ाती ठंड में केवल बनियान पहने इन बच्चों के पैरों को चप्पल भी नसीब नहीं है। भाग्य का लेखा कहिए, नियति की मार बोलिए, सामाजिक वंचना या सरकारी उदासीनता, इन दो भाइयों की जिंदगी बदहाल है। लड़खड़ाते हुए बढ़ते जा रहे इन नन्हे कदमों को नहीं पता कहां जाकर थमना है, कहीं ठौर मिलेगा कि नहीं। इन कदमों की तरह लड़खड़ाती जिंदगी में जो भी पड़ाव आए हैं, दर्दनाक रहे। 3 वर्ष पहले पिता की दुर्घटना में मौत हो गई। मां आजीविका की तलाश में कभी बंगाल, कभी आसाम तो कभी बिहार तक की जमीन ना पाती है। इन दो भाइयों का नाम शिवन टुडू और एल्बन टुडू है। ये संताल आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं। 25 साल पहले झारखंड बना था। किनके लिए? आदिवासियों के लिए। नियम बने, नीतियां बनी, योजनाओं का संचालन हुआ। किनके लिए? आदिवासियों के लिए। नेताओं के चुनावी भाषणों से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक में बात आदिवासियत की है। हैरान हूं कि कभी इनमें शिवन और एल्बन टुडू का जिक्र क्यों नहीं आया। बेचारे वादों, घोषणाओं और आश्वासनों में तो छूटे ही, सरकारी दस्तावेजों में भी कहीं दर्ज नहीं हुए, समाज में भी अछूते ही हैं। इनके परिवार का नाम न तो आबुआ आवास योजना के लाभुकों में दर्ज है और न ही दिव्यांग पेंशन योजना की फाइलों में। राशन भी इतना ही मिलता है कि एक वक्त के कुछ निवालों का जुगाड़ हो जाए। पता नहीं ये उन कागजों में भी दर्ज हैं कि नहीं जहां ये अपने होने का प्रमाण दे सके। वो तो भला हो युवा सामाजिक कार्यकर्ता सचिन नंदी का, जिनकी निगाह इन बच्चों पर पड़ी और हमारे पास ये मार्मिक कहानी पहुंच सकी। बीते कई वर्षों से खपरेल की छत और कच्ची मिट्टी की दीवारों वाला कच्चा मकान ही इन बच्चों का आशियाना है। ठंड का मौसम है। बर्फीली हवाओं की क्रूरता का सामना करने को हम में से अधिकांश लोगों के पास पक्का मकान, हीटर, गीजर और गर्म कपड़ों समेत न जाने क्या क्या संसाधन है। लेकिन सर्द हवा इन मिट्टी की दीवारों को चीरकर घुस आती है, जिसकी प्रचंडता मानो इन बच्चों की हड्डियां तक गलाने को आतुर हो। हर रोज ये आदिवासी बच्चे चारपाई पर घुटनों के बीच सिर छुपाकर दांतों को भींच लेते हैं और इस बेहया सर्दी को मात देने की असफल कोशिश करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सचिन नंदी ने इन बच्चों को कुछ गर्म कपड़े, किताबें और कॉपियां दी। ये उनकी संवेदनशीलता है, लेकिन वो भी जानते हैं इनसे शिवन, एल्बन और उनके परिवार की जिंदगी नहीं कटने वाली। उनको कोई ऐसा हाथ चाहिए जो उनकी बिखरी हुई जिंदगी को पटरी पर ला सके। शिवन और एल्बन स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन दिव्यांगता आड़े आती है। वे चल नहीं सकते। सरकार की ओर से इनको ट्राईसाइकिल और बैसाखी जैसे उपकरण मिलने चाहिए थे, लेकिन इनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना। इनकी बहनें 17 साल की सरिता, 15 साल की विपति और 7 साल की सुनिया भी पढ़ना चाहती, लेकिन जब पेट की आग बुझाने को रोटी पानी का जुगाड़ भी मुश्किल है, वहां किताबों का पैसा कहां से आएगा। शिवन और एल्बन को दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिलता। शिवन और एल्बन की जिंदगी मुश्किल है। पिता दिलीप टुडू की मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा। ना आवास मिला है और ना ही पेंशन मिलता है। सरकारी स्कीम के मुताबिक शिवन और एल्बन को दिव्यांग पेंशन मिलना चाहिए था। इनकी मां को विधवा पेंशन या फिर मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए था। परिवार गरीब है और अबुआ आवास योजना का हकदार भी। जब जरूरतमंदों तक जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो पता चलता है कि हाँ, सरकार वाकई आपके द्वार पहुंची। बाकी कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।